माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हर तरह से स्वस्थ रहे। इसके लिए वो हर छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं मिट्टी से पोषक तत्व गायब हो रहे हैं। इसमें जिंक की मात्रा बहुत कम हो गई है, जिसका सीधा असर बच्चों की लंबाई पर पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या शुक्ला। यूपी समेत देश के कई राज्यों में 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों की बड़ी आबादी बौनेपन की शिकार हो रही है। उनका कद उनकी उम्र और वजन के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे असल कारण है क्या। सुनिए डॉक्टर DK झा को। बच्चों में समय के साथ लंबाई या ऊंचाई का न बढ़ना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 5 के अनुसार यह देखा गया है कि अधिकतर बच्चे बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मेरठ के कुछ रीजन्स में, कानपुर में, बरेली में ये समस्याएं गंभीर रूप धारण कर रही हैं। करीब करीब 30 से 50% बच्चे बौनेपन का शिकार हो रहे हैं, जिसमें लंबाई समय के अनुसार बच्चों का बढ़ नहीं रहा है। औसतन लंबाई जन्म के समय में 50 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये लंबाई बढ़ के 5 साल के उम्र में 102 से 108 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो लंबाई का नहीं बढ़ना, इसके मुख्य कारण हैं पोषक तत्वों की कमी। खान पान में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन का मात्रा सही होना, मिनरल्स वाइटामिन का मात्रा सही होना, विटामिन D का मात्रा सही होना, तो इन चीज़ों से ग्रोथ होना, लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है। ये चीज़ खान पान में पाए जाते हैं। मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर और धूप का सेवन करना, तो इन चीज़ों से ये पोषक तत्व मिलता है। दूसरा ये है कि बच्चों में फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी होगी। आजकल बच्चे शिथिल होते जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होता जा रहा है, मोबाइल में ज़्यादा चिपके होते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ने से ग्रोथ होने में, लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है। तीसरा, तनाव मुक्त वातावरण होना। घर में या स्कूल में वातावरण का तनाव मुक्त होना बच्चों की लंबाई बढ़ने में मदद करता है। और सबसे अहम बात यह है कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में ये पाया गया है कि भारतवर्ष की मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की ज़्यादा कमी हो गई है। कुछ तत्वों की तो कमी 50% के लगभग हो गई है, जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन। तो ये चीज़ों की जो कमी यहाँ के मिट्टी में हुई है, इसका मुख्य कारण है ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना। तो इन चीज़ों के कारण जब मिट्टी में ही ये चीज़ें कम हैं, तो जो खाद्य पदार्थ उससे जो उपज होता है उसमें इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, जैसे गेहूं में, बाजरा में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से बच्चों की लंबाई या ऊंचाई बढ़ने में मदद मिल सकता है। इसलिए जो भी बातें मैंने कही हैं, इसका ध्यान रखें। पहला, खान पान, पौष्टिक आहार, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। दूसरा, बच्चों की एक्टिविटीज़ बढ़ाना। तीसरा, तनाव मुक्त वातावरण होना। और चौथा, ये तो किसानों के लिए है कि खेतों में कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर देव कुमार झा, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं शिशु छाती रोग अति विशेषज्ञ, वाइस प्रेसिडेंट, पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी सोसाइटी, दिल्ली। जी हाँ, बच्चों में ओवरऑल ग्रोथ के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है। 1 वर्ष तक के बच्चों को अधिक मीठा या नमक नुकसानदायक होता है। फैट्स का अधिक सेवन भी छोटे कद के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। और फिर भी अगर आपको लगे कि समय पर बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।